हेलो फोक्स, वेलकम बैक। नाउ दिस साइड। यार देखो, मैं ना फटाफट से एक वीडियो बना देता हूँ और जितना प्रूफ्स मैं दे पाऊँ मैं उतने प्रूफ देने की कोशिश करूंगा कि व्हाई यू शुड नॉट ट्रेड फॉरेक्स इन इंडिया। ठीक है ना? फॉरेक्स प्रॉप फर्म से आप लोग को वो होना है, कन्विंस होना है। भले ही कोई यूट्यूबर कितना ही प्रॉप फर्म को नए तरीके से दिखाए, बट इट्स ऑल स्कैम। ठीक है, एंड टू एंड स्कैम। एंड सेम थिंग अप्लाइज ऑन फॉरेक्स ब्रोकरेज फर्म ऑल्सो। आप लोग को याद होगा आरबीआई कैसे हर बार, अ, हर साल लगभग नए 10 से 15 नए नाम ऐड करता है। आप लोग को अगर याद हो कि आरबीआई हर साल अपनी लिस्ट निकालता है जिसपे बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकरेज फर्म्स और रिलेटेड टू फॉरेक्स एंटिटीज बैन होते हैं। और नॉट रिलेटेड टू फॉरेक्स एंटिटी ओनली, देयर आर मेनी एप्स which provide trading facility into crypto space also. तो आरबीआई आपका दुश्मन नहीं है। पहले आपको ये समझना होगा, आरबीआई इज फॉर यू, नॉट फॉर एनीवन एल्स। ठीक है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन मोटिव है अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करके रखना, होल्ड करके रखना और आपका ख्याल रखना। ठीक है? कि आपके पैसे जो है वो सेफ है कि नहीं। ठीक है? तो आरबीआई क्या करता है हर साल, 10-15, तो इस बार भी निकाला था न्यू नेम्स फॉर द आरबीआई अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स एंटिटी। अब यहाँ पे आरबीआई क्या करता है ना, अनऑथोराइज्ड फॉरेक्स एंटिटीज की जगह दे शुड ऐड वन मोर वर्ड विच इज सेइंग अनएथिकल फॉरेक्स एंटिटीज, अनऑथोराइज्ड एंड अनएथिकल फॉरेक्स एंटिटीज। ठीक है? इसमें नए नाम आए थे, फंडेड नेक्स्ट, वेल्थ ट्रेड, फ्रेश फॉरेक्स एंड मेनी मोर। हमारा पॉइंट ये नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि जिस तरीके से यूट्यूबर्स ने आपको आरबीआई के खिलाफ मैनिपुलेट करके रखा है कि आरबीआई आपके लिए काम नहीं करता, सेबी इज अगेंस्ट यू, दुबई चलो, ये वो, दैट इज ऑल बुलशिट। ठीक है? ऑल बुलशिट। अब देखो, जितने भी ये फॉरेक्स प्रॉप फर्म होते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये सारे जितने भी प्रॉप फर्म होते हैं एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आपको सब पता है फॉरेक्स प्रॉप फर्म के बारे में। आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है? फॉरेक्स प्रॉप फर्म, जब भी आप किसी फॉरेक्स प्रॉप फर्म में ट्रेड करते हो तो दिक्कत यह आती है कि आपने पहला अकाउंट पास कर लिया, दूसरा अकाउंट पास कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर योर पे आउट। जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तो क्या आपको लगता है कि आपने पे आउट रिक्वेस्ट करी, अब वहां से उनके बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट आएगा? कैसा होता है? द आंसर इज नो। एक्चुअली क्या होता है, आपको पहले समझना पड़ेगा। आपको याद है जब आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकरेज फर्म या फिर फॉरेक्स प्रॉप फर्म में पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू, तो आप किसी थर्ड पार्टी यूपीआई में पेमेंट करते हो, है ना? अब फिर किसी थर्ड पार्टी ऐप से आपको पेमेंट रिसीव होता है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग अनएथिकल तरीके, इनका मकसद आपसे पैसे कमाना ट्रेडिंग के जरिए है ही नहीं। इनफैक्ट आपके एक भी ऑर्डर्स कभी मार्केट में नहीं जाते, कभी भी कोई भी आपके ऑर्डर्स मार्केट में नहीं जाते। और कुछ लोग तो ये बोल रहे थे कि 90% ऑफ द फर्म्स आर ए बुक एंड सिर्फ 10% फर्म है जो कि बी बुक है। बी बुक, ए बुक और बी बुक का मतलब है, ए बुक जो आपके ट्रेड्स होते हैं वो मार्केट में जाते हैं, एंड बी बुक जिसमें आपके ट्रेड्स ब्रोकर तक ही रह जाते हैं। प्रॉफिट नुकसान ब्रोकर अपने जेब से भरता है। सेम अप्लाइज ऑन प्रॉफर्म। तो पूरा सिमुलेटेड है, प्रॉफर्म एंड टू एंड सिमुलेटेड है। ये चीज आपको समझनी हो। आप किसी भी प्रॉफर्म को खोलिए और उसके नीचे जाकर के, लेट्स सपोज यहाँ पे अपन रैंडम खोलते हैं, मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, तो इनकी तो वेबसाइट भी जा चुकी है आई थिंक सो। easiest प्रॉफर्म, कम ऑन, कैन यू रीलोड? चलो आप हर प्रॉफर्म के बारे में जाइएगा। और मैवन ट्रेडिंग इज मोर देन जस्ट प्रॉफर्म, आई डोंट नो दे हैव रिटन दैट और नॉट। आप लोग को कुछ नहीं करना है, इनके ना बेसिक चीजें, जो कि एड्रेस होता है उसको गूगल पे जाकर के डाल के देखिए। वो एड्रेस कहीं ऐसी जगह का होगा जो आइलैंड है, जहाँ कहीं कुछ नहीं है, ना कोई ऑफिस ना कुछ, नथिंग। दे आर सिंपली अ फ्रॉडस्टर, है ना? सिंपली फ्रॉड। मैवन ट्रेडिंग इन द याहू फाइनेंस, ऑल दिस आर फेक्स, है ना? ऑल दीज क्लेम्स आर फेक। ठीक है? नो वन इज गोइंग टू वेरीफाई देम, सो ऑल दोज फेक्स आर फेक, क्लेम्स आर फेक। अब जितने भी हैं, जितने भी, आई एम सेइंग एंड टू एंड, कोई प्रॉप इंडस्ट्री मॉडल ही एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। प्रॉप ट्रेडिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी गाड़ी को चलाने को किसी एक ड्राइवर को सिर्फ उसका लाइसेंस देख करके दे दूंगा?
एब्सोल्युटली नॉट यार, ये प्रॉप फर्म पूरा का पूरा मॉडल ही डब्बा है। अब बोलोगे ना भी तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि जो तुम ये सारी चीजें कर रहे हो? देखो मैं बताता हूँ कि सबसे पहला बेसिक मॉडल जो आपको समझना होगा, कोई भी ब्रोकर आपको ए बुक नहीं करता, सारे बी बुक करते हैं। 99 क्या 99.99% सारे जितने फॉरेक्स ब्रेकर आज के डेट में हैं सब बी बुक कर रहे हैं। मैं उसी इंडस्ट्री से आता हूं, आई नो देम वेरी वेल, है ना। लेट्स सपोज ये देखो, ये ईडी की प्रेस रिलीज है ऑक्टा एफएक्स की। आप लोग बोलते हो ना हमारे तो पैसे आ गए, हमें क्या दिक्कत, हमारे तो पैसे आ रहे हैं। बट एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके पैसे नहीं आएंगे, एंड देन यू आर गोइंग टू क्राई, देन यू आर गोइंग टू क्राई। You will invest 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 10 lakh, 15 lakh in a personal account of someone, personal bank account of someone. Now, ये हवाला नहीं है, आपने किसी पर्सनल अकाउंट पे किसी के पैसे डाला, वो कहीं और रिफ्लेक्ट हुआ, एंड आपको जो पेमेंट आ रही है वो कहीं और से आ रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। अब क्या होता है, जब भी आप पैसे किसी ऑफशोर अकाउंट पे डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, और एक बार अगर वो अकाउंट सीज किया आरबीआई ने, फ्रोजन किया, तो वो अकाउंट दोबारा कभी अनफ्रोजन नहीं, कभी नहीं। तो वो 2.7 करोड़ रुपीस कभी भी इन ब्रोकर्स के पास वापस नहीं आएंगे, कभी भी। आज तक एक ऐसा केस नहीं हुआ जिसमें आरबीआई ईडी के द्वारा फ्रीज किए हुए एसेट वापस आए हो, दैट टू इन फेमा, है ना। तो जैसे ही आपका ये पैसा फ्रीज होगा, जितने लोगों के वो पैसे हैं सबसे पहले उनका विड्रॉल बंद हो जाएगा, सबसे पहले उनका विड्रॉल बंद होगा, एंड धीरे 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 कर कुछ देगा, कुछ नहीं देगा, 10-20 दे दिया, इन द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू लूज योर मनी। ठीक है। एक ऐप डिसाइड, अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें फेक है। अब चलो ये देखो, ये मैच ट्रेड का बैक ऑफिस है, और ये मैच ट्रेड का बैक ऑफिस है ब्रोकर की ओर से। जब मैं एज अ ब्रोकर, मैं ब्रोकर हूं, आप मेरा ये मेरा ऐप है, इसमें आके आप अपना लॉगिन करते हो, अपने लाइव अकाउंट ऐसे क्रिएट करते हो, यहाँ से आप डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, यहाँ से गो ट्रेड दबाते हो तो ट्रेडिंग टर्मिनल खुलता है आपका, ऐसा है ना। ट्रेडिंग टर्मिनल खुलता है, यहाँ से विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाते हो। दिस इज अ बेसिक ऑफिस, लाइक एक्सनेस का ऐप हो गया। देन फिर वहां से ट्रेड करने के लिए मेटा पे जाते हो, जो भी करते हो, यहाँ से आप विड्रॉ लगाते हो। तो क्या लगता है आपको, आपके विड्रॉ लगाने से हो जाए? आपके विड्रॉ लगाने से विड्रॉ हो जाएगा? इट्स अ एग्जाम्पल मैच। ऐसे और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, मैं सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास वो रिक्वेस्ट आएगी विड्रॉल्स पे, ठीक है, विड्रॉल्स पे। अब मैं विड्रॉल्स पे किस क्लाइंट का है, ऑल द सारे क्लाइंट्स बी बुक है, सारे क्लाइंट्स बी बुक है। ठीक है। अब आप खुद सोचो, आप एक ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहे होते हो जहां पे आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप ए बुक हो रहे हो कि बी बुक हो रहे हो, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट अनरेगुलेटेड है, इसलिए आपको ये चीज कभी पता नहीं चलेगा। आपका ब्रोकर ही एक्सचेंज है, ब्रोकर चाहे तो आपको आपका पैसा देगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा। तो इसीलिए आज तक आप कोई भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनोगे जहां से कोई बहुत बड़ा ट्रेडर फॉरेक्स से निकल के आ रहा हो। और यूट्यूब में तो जितने लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं थ्रू दिस ऐप एक्सनेस ऑक्टा, मैं बहुत समय से इस चीज में शांत था कि इसमें मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, बट आई हैव टू नाउ। ये जो पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री, उसको मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि भाई तुम चूतिया थे, तुम्हारी ऑडियंस भी पागल है, जो तुमको देख रही है वो तुमको व्यूज दे रही है। ना आपके मेंटर को पता कि आपको वो क्या सिखा रहा है, ना आपको पता। हम जैसे लोग आते हैं, हम जैसे, मीन नॉट मी, पीपल लाइक मी, दे विल कम, स्टार्ट अ brokerage firm, prop firm, they will earn millions of dollars, but this is unethical। ये अनएथिकल है, और बस यही चीज है जो मुझे ये सब करने से स्टॉप करता है। समझ गए? अब देखो प्रॉप ट्रेडिंग, प्रॉप ट्रेडिंग में आपको क्या लगता है, कोई बहुत, अरे एक तो 200-400 डॉलर की वेबसाइट बनवाते हैं। देखो कोई सी खोलता हूँ, जैसे ये वाली खोलता हूँ, 200-400 डॉलर पे वेबसाइट बन जाती है, 200-400 डॉलर पे। एंड इन लोग का सिर्फ एक टारगेट है, इस वेबसाइट के थ्रू आपसे अपने अकाउंट पे पेमेंट लेना। दे आर टेकिंग पेमेंट इन देयर पर्सनल बैंक अकाउंट, नॉट इन देयर फर्म बैंक अकाउंट। एंड कभी सोचा आपने व्हाई दे यूज सेंट लूसिया एज देयर एड्रेस? हैव यू एवर थिंक अबाउट दिस? व्हाई दे यूज disclosure, this account utilized for service?
चलो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको फटाफट क्या करते हैं, कॉपी करते हैं चैट जीपीटी से, ट्रांसलेट करवाते, समरी निकलवाते हैं इसकी इन इंग्लिश। वाई। तो ये रहा, देखो ये टेक्स्ट ट्रेडिंग सर्विस और उनके रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसमें बताया गया है कि ये सर्विस डेमो अकाउंट पर बेस्ड है और इनके रिजल्ट सिर्फ हाइपोथेटिकल होते हैं। रियल ट्रेडिंग में ये रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं क्योंकि एक्चुअल ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क होता है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आपके ट्रेड को लिक्विडिटी प्रोवाइडर से लिंक नहीं करती। तो जब भी आप, अगर आप एक बार दिमाग से सोचो, अगर आप इसमें से पैसा कमाओगे भी ना, तो वो किसी के लूज चैलेंजेस का पैसा होगा, सिर्फ कमाओगे कभी नहीं। मैं दिखाता हूँ, देखो एक्चुअली क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, where it is, challenges, statistics, revaluation, account management। कहाँ गया, कंपटीशन कॉन्फ़िगरेशन, यस। चैलेंज कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो, इसमें ऑप्शन होता है ब्लॉक ट्रेडिंग आफ्टर विड्रॉल। एक विड्रॉल के बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और एक विड्रॉल भी नहीं आएगा। वो विड्रॉल क्यों आता है, विड्रॉल कैसे आता है, देखो मैं बताता हूँ। हमारे पास ऐसे रिक्वेस्ट आती है, जैसे ही वो देखता है कि आपने विड्रॉल लगाया है, और अगर वो विड्रॉल, पहली बात 96.75% ट्रेडर पहले ही फेल हो जाते हैं, 96.75 ट्रेडर फेल हो जाते हैं। और प्रॉप फर्म एक अनएथिकल बिजनेस मॉडल है, मतलब जो जिसने प्रॉप फर्म खोला है उसने खोला ही प्रॉप फर्म इसी मकसद से है कि उसे आपके चैलेंजेस की फीस चाहिए, दैट्स इट। इज नॉट इन अ मूड टू पे यू। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, आपको आपके चैलेंज के पैसे वापस कर देगा, कभी नहीं होगा वो, क्योंकि आपके पास वॉइस नहीं है। आप एक्शन नहीं ले पाओगे, कहाँ एक्शन लोगे इसके खिलाफ। आरबीआई हर साल इनका डोमेन बैन करता है, नए डोमेन के साथ आ जाते हैं। तो ये वायरस है जो इंडिया में लग गया है, विड्रॉल। और मेरे हिसाब से सिर्फ एक दो आदमी चाहिए आज के डेट में एक ब्रोकर चलाने के लिए, एक ब्रोकर और एक चलाने के लिए, एक से दो। देखो क्लाइंट्स के लिस्ट में जाऊंगा, आप क्या कर रहे होते हो, आपको पता है, आपको अंदाजा क्या होता है कि जब आप इन चीटर्स को अपनी चीजें दे रहे होते हो तो क्या दे रहे होते हो, आप अपना एड्रेस दे रहे होते हो, आप अपनी बैंक का डिटेल दे रहे होते हो। ये लोग बेचते हैं उसको किसी से, उनकी बैंक डिटेल निकलवाना। समझ रहे हो कितना बड़ा काम है, ये लोग वो कर रहे हैं एक्चुअली। आपसे आपकी बैंक डिटेल निकलवा रहे हैं, एक्चुअल बैंक डिटेल। दे आर सेलिंग इट टू मार्केट्स लाइक चाइना, वियतनाम, अफगान, इन लोगों को सेल करते हैं लोग। और देखो आपको सी ट्रेडर पे बड़ा विश्वास हो गया, देखो सी ट्रेडर मैं दिखा रहा हूँ। इफ आई कैन शो यू, देखो सी ट्रेडर में बी बुक ए बुक का साफ ऑप्शन है। मैंने बी बुक डाल दिया, मतलब मेरे कोई भी ट्रेड जितने मेरे प्लेटफॉर्म में है, प्लेटफॉर्म मतलब आप, सी ट्रेडर आप लोगों को देखा है, सी ट्रेडर के टर्मिनल पर ट्रेड करते हो, जब आप टर्मिनल पर ट्रेड मारते हो तो वो ट्रेड कहाँ आता है, वो ट्रेड यहाँ आता है मेरे पास, इस तरह। अगर मेरे, मैं ब्रोकर हूँ, आप मेरे यहाँ ट्रेड करो तो वो ट्रेड मेरे पास आएगा और वो ट्रेड बी बुक होगा। 99% बी बुक होगा। और पता है आप लोग को उस पर बहुत विश्वास होता है कि मेरा ट्रेडर स्प्रेड नहीं खेलता, ये नहीं खेलता, सब खेलते हैं। देखो दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। और यूजर गाइड, लाइव चैट, मैनेजर्स, वेयर इट इज यार, लिक्विडिटी फीड्स, ये रहा। हाँ, स्वैप्स एंड डिविडेंड्स। यहाँ से स्वैप चेंज कर सकता हूँ मैं, ठीक है, जो भी मैं स्वैप डालना चाहूँ वो स्वैप में डाल दूंगा, यहाँ एडिट हो जाएगा। प्राइस स्ट्रीम्स में जाके आपको मार्कअप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 8 था, मैंने जीरो था एक्चुअली, यहाँ पे जीरो था, मैंने मार्क करके उसको 8 किया था। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 9 करता हूँ मार्कअप, यू विल सी यहाँ पे मार्कअप कितना हो जाएगा, ठीक है। ये मार्कअप हो गया, चेंज मार्कअप हो गया, स्प्रेड नया क्या आ गया, वो आ गया। अब मैं स्प्रेड को यहाँ से हटा देता हूँ। सो आप समझ सकते हो, कोई ब्रोकर नहीं डिसाइड करता कि शेयर्स का प्राइस क्या होगा। हियर दे कैन, जब भी कोई न्यूज ऐड हो, अपने मार्कअप्स इतने ज्यादा बढ़ा देंगे ये लोग कि कोई ट्रेड मार रहा है ना, तो उससे बड़ा पागल कोई नहीं। फॉरेक्स में कोई नहीं कमा रहा, लेट मी टेल यू द ट्रूथ, कोई नहीं कमा रहा यार। और जो कमा रहा है वो इनमें ट्रेड नहीं कर रहा, एक्सनेस, ऑक्टा, ये सारी चीजें, ये ब्रोकर नहीं है। दीज आर द प्रोफेशनल स्कैम्स, the most professional scams of 2023 and 2024, and the prop firm. Now tell me, क्या आप अब भी इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहोगे? अब क्या इंडियन गवर्नमेंट को ये सारी बातें पता है? देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने इंडियन, मेरे आरबीआई से इस बारे में मेल में बात भी हुई है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ। Just a second, ना,
मैं दिखा रहा हूँ, आरबीआई में मेरी बात, आरबीआई ने बोला था कि इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो आई एम गोइंग टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, आई एम नॉट गोइंग टू शो व्हाट आरबीआई हैज। आरबीआई गवर्नर, मिस्टर गवर्नर, here we go। ये शो यू, ये लो। एंड और आज से नहीं, मेरी इसमें बहुत बार भी बात हुई अभी, जब ये चीज देखो बहुत बढ़ रही थी बीच में सितंबर में, तो मेरी मैंने मेल किया था कि सर इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड नाउ। सो बातचीत हुई, यू कैन रीड द नोट, मैं ऑब्वियसली मेल का क्या रिप्लाई है मैं वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इट्स कॉन्फिडेंशियल रखना है भाई। सो दैट्स इट। आरबीआई जितनी भी लिस्ट निकालता है वो इसलिए नहीं निकालता कि आप उनका फेमा वायलेशंस कर रहे हो, ये वायलेट कर रहे हो, वो वायलेट कर रहे हो, ठीक है। वो इसलिए निकालता है, भाई दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस, जहां पे ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स को वेलकम है, इन चूतियों को क्यों बैन करके रखा है, कभी सोचा? सॉरी आई एम गेटिंग लिटिल अब्यूज्ड, बट व्हाट कैन आई डू यार। दैट एग्रेशन ना, क्लास 11th का बच्चा कल परसों ग्रुप में आता है, बोलता है आई विल बाय अ प्रॉब्लम चैलेंज एट दैट टाइम, इट्स अ फ्रॉड, यू आर जस्ट, मतलब मैं कैसे बोलूं, वही बात है यार, मतलब मैं कैसे बता, मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। तो मेरी आरबीआई से बात सितंबर पे हुई थी, मैं जनवरी से मैं देख रहा था कि चीजें जो है बढ़ रही है, अब सारे यूट्यूबर्स आप जाकर के देख सकते हो स्प्रेडिंग। प्लीज यार, अपने पेरेंट्स का पैसा, अपना पैसा, किसी का भी पैसा फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ब्रोकरेज फर्म्स में, प्रॉप फर्म्स में मत लगाओ। आपको लगेगा कि मैं बहुत ऐसी बातें कर रहा हूँ कि ये तो नहीं होता होगा, यार आप मैनिपुलेटेड हो। आपको मेरे विश्वास पे, मेरी बात पे विश्वास नहीं, आपकी कोई भी फर्म उठा दो फॉरेक्स की, जो सेंट लूसिया या फिर वहां पे रजिस्टर्ड ना हो, जिसने फ्रॉड किया वो भी वहीं रजिस्टर्ड थी, जो अच्छे से चल रही है वो भी वहीं रजिस्टर्ड है। अच्छा, एक्सनेस का बहुत लोग ज्ञान देते हैं कि यूके पे रजिस्टर्ड है, जो भी उनका लाइसेंस उठा है उसकी वेबसाइट पे जाना क्लिक करके, यू विल फाइंड आउट कि वो लाइसेंस यूके के लिए है। पहली बात, सब जानते हैं यूके का लाइसेंस तो यूके के लिए ही होगा। अब लाइसेंस पे क्या लिखा, फॉर B2B, तो जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाओगे एक्सनेस की यूके वाली, आपसे कंफर्मेशन लेगा कि इसमें टिक करो, एंड ओके दबाओ कि आप बिजनेस हो, नॉट एन इंडिविजुअल। सो उसके पास जो लाइसेंस है वो यूके का है। और दूसरी बात, वो B2B के लिए, इंडिया पे क्या ऑपरेट कर रहा है, B2C। यूट्यूबर्स क्या दिखा रहे हैं कि ये B2C का लाइसेंस इसके पास यूके से सर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ लीगली, जिसको जहां जितनी बहस करनी है इस पे मेरे से कर लेना, ठीक है। जो भी टॉप क्रिएटर है ना फॉरेक्स का आपका इंडिया पे, उसको बोल देना, नहीं लेके आ जाओ मेरे से, मैं जूम मीटिंग में डिबेट कर लूंगा इस चीज पे, मैं इस चीज पर डिबेट कर। तो आप केवल अपने पैसों का हवाला हवाला ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है। और एक बार उस अकाउंट को अगर आरबीआई ने पकड़ लिया, जिस अकाउंट पे आप कर रहे हो, हर बार पकड़ती है, ऐसा नहीं है। देखो ये प्रेस रिलीज है, इस बार की है, इसमें 2.7 करोड़, लास्ट टाइम 134 करोड़ थे, इसके पहले, उसके पहले 230 करोड़ थे, उसके पहले 350 करोड़ थे। पकड़ती 350 करोड़ लोगों, जितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो पैसा डूब गया, चां से चू नहीं हुई। क्यों? क्योंकि किसी यूट्यूबर ने उस पर वीडियो नहीं बनाया, किस तरह ऑक्टाफिक्स ने उसको स्कैम किया है। मेरे पास बहुत हुडीज गुडी, हुडी मीन हुडी एंड गुडी मीन्स बाकी सारी चीजें ना, आते हैं कि प्रमोटर्स प्रमोटर्स प्रमोटर्स, टेल अस व्हाट यू वांट, टेल अस व्हाट यू वांट, व्हाट दे आर ट्राइंग टू स्टेब्लिश, कि हर ट्रेडर ऑक्टाफिक्स को यूज करे, जो कमा रहा है वो, उसको उसका भी कुछ नहीं जा रहा। यार दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ योर इमोशंस, फन ऑफ यू। अब आप उस ट्रेडर की लेवल समझ लो, जो आपको यूट्यूब में एक्सनेस और ऑक्टा में ट्रेड करना सिखा रहा है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। एंड दोस हु टेल यू कि मतलब हमने इतना विड्रॉल लिया है, वो एक्चुअली कैसे होता है मैं बताता हूँ। कैनवा में जाके एक सर्टिफिकेट उठाना, एक्चुअली इनकी ब्रोकर से पार्टनरशिप्स होती है, ठीक है, ब्रोकर से पार्टनरशिप्स होती है। अब ब्रोकर क्या करेगा, ये लोग अपने ऐप से, यहाँ से, एक सेकंड, विड्रॉ लगाएंगे यहाँ से इन्होंने विड्रॉ लगाया, वहां से मैंने सक्सेस दबा दी। अब मेरे सक्सेस दबाने के बाद वो ट्रांसफर नहीं होता, मेरे यहाँ से सक्सेस दबाने के बाद ट्रांसफर नहीं होता, उसने जो अपनी बैंक डिटेल दी है ना, उस बैंक डिटेल में मैं जाके अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करूंगा, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट पे, जो कि हवाला का बैंक अकाउंट है, जिससे मैं पेमेंट ले रहा था आप लोगों से, याद आया? उस अकाउंट से मैं ट्रांसफर करूंगा। उससे जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो किसी थर्ड पार्टी से दिखाएगा। यहाँ तो तुरंत सक्सेस दिखा देता है, यहाँ तो विड्रॉस तुरंत सक्सेस दिखा देते हैं।
ये सब ऐसे ही बना हुआ है, देखो यहाँ पे तुरंत सक्सेस दिखा दे। बोलोगे ना भाई क्रिप्टो करेंसी ये वो, ऑल बुलशिट, है ना। जस्ट स्टे रेगुलेटेड, अदरवाइज यू आर, मैं बोलना नहीं चाह रहा, बहुत बुरा फंसेंगे आप लोग अगर आप अभी भी ये वीडियो देखने के बाद नहीं समझ रहे कि फॉरेक्स कंपनी जो है ऑथराइज अनरेगुलेटेड है। आप ट्रेड नहीं, आप गेम खेल रहे हैं। डजेंट मैटर लाइव, बताओ ना लाइव, आप मेरे को बोल रहे हो कि लाइव का बैच लगा है हमारे अकाउंट पे, मैं बता रहा हूँ कितने लाइव अकाउंट चाहिए बोलो, मैं बना रहा हूँ, बताओ। मेटा पे, हाँ मेटा पे कितने, हम जस्ट कितने चाहिए बताओ। क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ, क्यों, मेरे पता है भाई, मैं बी बुक किया हुआ है, अब तो ट्रेड मेरा लिक्विडिटी के पास जा ही नहीं रहा। लिक्विडिटी के पास जब मेरा ट्रेड जा ही नहीं रहा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये सी ट्रेडर का, सी ट्रेडर आपको बहुत बड़ा कंपनी लग रहा होगा, ये भी क्या कर रहा है भाई। ये पूरी इंडस्ट्री ऐसी है। अब आप चैट सपोर्ट लेते हो, चैट सपोर्ट लेते हो आप, चैट सपोर्ट में क्या देखो यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे इसने कुछ मेरे को लिख के भेजा, तो मैंने उसको क्या लिख के भेजा, यू आर नॉट सपोज टू गेट अ विड्रॉल, लिख के भेज दिया भाई। अगर इट्स एन एग्जाम्पल, इस तरह आप यहाँ से चैट का रिप्लाई करते हो, जैसे कुछ भी लिखूंगा देखो यहाँ पे ऐसे, एंड देन सेंड दबाऊंगा तो चला जाएगा, इस तरह होता है। अब बोलोगे सारे यूट्यूबर गलत, पूरी फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री गलत, यस, दिस इज व्हाट ट्रूथ इज। मैंने, मेरा काम था आपके सामने लाना, मैंने लाया है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, यू कैन ओपन योर अकाउंट विद इंटरैक्टिव ब्रोकर और चार्ल्स स्वैप, उनके साथ खोल सकते हो, बट यू विल नीड पासपोर्ट्स एंड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट 6 months एंड many more things. It's costly. ट्रेडिंग फॉरेक्स इज वेरी कॉस्टली, है ना। और फॉरेक्स ट्रेड करना किसको चाहिए, हमें आपको, ऑब्वियसली नॉट यार, ऑब्वियसली नॉट। तो अब ये सारी चीज पे मैं नहीं समय बर्बाद करूंगा आपका, धन्यवाद आपका इतना समय मेरे को देने के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये से चल रहा है। फॉरेक्स की कुछ लुभायमान चीजें हैं जो ये लोग आपको बताएंगे कि फॉरेक्स इज रनिंग 24 आवर, फॉरेक्स में लिक्विडिटी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एंड आई इवन डोंट नो हाउ दे कम अप विद दोस ट्रिलियन नंबर्स, है ना। वैसे एक तरह से पता है मेरे को कैसे, क्या कैसे वो 3 ट्रिलियन का वो लोग बोल रहे हैं ना, 3 ट्रिलियन मार्केट, अबे इतना जूता मारूंगा। ये एक्सनेस का मार्केट तुमको 3 ट्रिलियन का लग रहा है। हाँ एक्सनेस ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुद कुछ आइडिया नहीं होता, खुद कुछ आइडिया नहीं होता। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी फोक्स, मैं थोड़ा सा मतलब इधर उधर निकल रहा हूँ, इधर उधर अब्यूजिव हो रहा हूँ, बट आप प्लीज समझ जाइए इस चीज को। जितने प्रॉप फर्म्स है, ऑल ऑफ देम आर स्कैम, आई एम ओपनली सेइंग दैट, all of them are scam, all of forex brokerage firms are scam, brokerage firm backed prop firms are scam, and YouTubers जिनको ये सारी बातें पता ही नहीं है, दे आर कंटिन्यूअसली प्रमोटिंग। मैं ऐसा मान रहा हूँ, पता नहीं, पता बहुतों को होगी, बट लेट्स अज्यूम दे डोंट। प्रो देखो फोक्स, ना मेरा आपसे 1 रुपए का भी इस वीडियो पे मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, ना मैं 1 रुपए ले रहा हूँ, ना मैं 1 रुपए दे रहा हूँ। ऐसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता, कलर अच्छा नहीं लगता मेटा का, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ऑब्वियसली यार, बुलशिट। प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस स्कैम्स, है ना। कब देखो, आपको अगर बहुत पैसा है आपके पास, आपको डेमो ट्रेडिंग करनी है, एंड देन यू कैन बाय फंडेड अकाउंट्स, एंड नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट पे आउट यार। एक आध लोग को दे भी दिया तो उनका कोई नहीं फर्क, मैं क्या बता रहा हूँ एक्सेप्शन। आप उन एक आध दो में कभी नहीं आओ, एक आध दो 1 लाख में एक होगा, 1 लाख में एक। ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी इन फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स की वेबसाइट्स में, 6.5 लाख लोग डेली व्यू कर रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। थैंक यू फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम, धन्यवाद आप लोगों ने सुना। फॉलो करना ना करना आपकी मर्जी है, बट इस चीज को मैंने बताना मेरा काम था, मैंने बता दिया। अब आप इस पे जितना रिसर्च करेंगे आपको इसके बारे में उतना पता चलता जाएगा। फॉरेक्स देखो, बहुत सारी कम्युनिटियां हैं, कम्युनिटी, ट्रस्ट पायलट की रेटिंग भी बिकती है, बिकती है ट्रस्ट पायलट की रेटिंग। आई नो इस वीडियो पे भी व्यूज उतने अच्छे खासे नहीं आएंगे, बट दिस इज ट्रूथ। प्लीज स्टूडेंट्स, जो लोग अपने पेरेंट्स के पैसों से ये चैलेंजेस पाए करें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, यू कैन ट्राई एंड देन कम बैक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो कि सर कुछ नहीं हो। मुझे पता है ये चीज आप नहीं समझ पाओगे, इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि जो नहीं समझ पा रहा उसके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज समझ जाओ, है ना। आरबीआई आपका बुरा नहीं चाहता, इंडिया आपका बुरा नहीं चाहता,
आरबीआई की बस यही एक गलती की अनऑथराइज फॉरेक्स एंटिटी, और वो यूट्यूबर्स किस तरह अनऑथराइज फेमा के अंडर पे नहीं आ रहे, हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। ये चोर कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ये चोर ना पाकिस्तान में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, जिस तरह रजिस्टर्ड होना कहीं नहीं है। सर आज तक तो एक्सनेस का कुछ नहीं हुआ। तुमको पता क्या है, पता क्या है आपको एक्सनेस के बारे में? एक्सनेस तब से लेके आज तक जब से भी वो ऑपरेट कर रहा है, आपने बहुत कम केसेस सुने होंगे कि केस को बाहर नहीं आने दिया। अब आप ही का पैसा ये लेके चला गया, कहाँ चिल्लाओगे, किसको बताओगे? एक ट्वीट करके देखना कल कि 5,000 रिपोर्ट करके डाउन करवा देगा। अब बताओ क्या करोगे? मुझे कोई डर नहीं है, मैं साफ बोलता हूँ इन यूट्यूबर्स को। ठीक है, मैं आरबीआई के साथ हूँ इस चीज पे, इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट करता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट तो सिर्फ अनऑथराइज बोल रही है, उनको ये भी लिखना चाहिए अनऑथराइज्ड एंड अनएथिकल एप्स, कि कभी आपका पैसा रिटर्न करने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो ऐसा जोत कि यार प्रॉप फर्म से ट्रेडिंग नहीं की जा सकती ना, ऐसा कोई मॉडल था, सिर्फ लास्ट 2 साल में मॉडल आया है। क्या इससे पहले लोग नहीं थे होशियार? अभी ये वायरस और फैलेगा, इंडियन मार्केट्स में भी आएगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, ये लास्ट वीडियो है मेरी प्रॉप फर्म्स को लेके, आप लोग प्लीज सेफ रहिएगा। प्लीज, इफ आई एम बेगिंग इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज डोंट बाय एनी funded challenges. Please don't open up any forex broking account. Broking account? No, no, no. Any account with these forex brokers outside. So please, folks, please, please, please. You're just going to lose your money. Please try to understand. Don't be the part of money laundering, because in the end of the day, it's riskier. आप ही के लिए नुकसानदायक है, बहुत रिस्क है इसमें। आप ही के लिए नुकसानदायक है। आप भी जानते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग, देखो मैं डर के नहीं बोल रहा कि आरबीआई क्या, आरबीआई कुछ नहीं कर पाएगा, ना से भी आपका कुछ कर पाएगा। बट द वे यू गाइज आर मैनिपुलेटेड बाय द यूट्यूबर्स ना, कि फॉर हमें एक्चुअली प्रॉब्लम्स, आपके जेब से जो बचा हुआ 5,000 है वो भी निकाल लेंगी। सो प्लीज 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 फोक्स, आई एम बेगिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जिन लोगों ने खरीद लिया है चैलेंजेस, प्लीज नीचे जाके कमेंट्स में बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। एंड डजेंट मैटर whatever paycheck these companies are going to offer me, I am not going to take down this video. और इट्स अ फाइनेंशियल वीडियो, हमारी बात हो रही है, मेरी और आपकी बात हो रही है। इसमें मैं क्या इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं कर, बैकग्राउंड म्यूजिक ये सब फालतू काम नहीं है, एडिट कर रही है, पॉज हटा, ये सब फालतू काम, मेरी आपकी बात हो रही है। तो प्लीज 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 सही राह पे आ जाओ वापस। ये सब लाइक ड्रग्स एंड, बाप रे बाप, ये सब ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे नशे हैं ये सारे, प्लीज इनसे दूर रहो, है ना? थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मैं जा रहा हूँ, बाय।